सब मंगल हो मन मंगल Hare
सौभाग्यशाली प्रणामी हमी जागृत भयो अति धन्य भयो सौभाग्यशाली प्रणामी हमी जागृत भयो अति धन्य भयो सौभाग्यशाली धन्य धन्य छयो भारत भूमि जन्म भारत मा पाउनु धन्य हो धन्य धन्य छयो भारत भूमि जन्म भारत मा पाउनु धन्य हो कलियुग मातार्तम मंत्र पाई आत्मजागृत गर्ने सौभाग्य भयो गुरु मंगलदास प्रगट भए मंगलवाणी श्रवणले धन्य भयो गुरु मंगलदास प्रगट भए मंगलवाणी श्रवणले धन्य भयो सौभाग्यशाली प्रणामी हमी जागृत भयो अति धन्य भयो सौभाग्यशाली हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीखदस्वामरुतः कृष्णिमातरः सुभञ्जावानो विदते कुजगमयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्चभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न शक्राजरसन्तनु नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखता युद्ग्रन्थो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिस पर मंगल गुरु जी पधारे।
पधारे, जिस पर मंगल गुरु जी पधारे। तोड़ा बंधन आपने तभी
हो। बोलो श्री सतगुरु महाराज की आज की आनंद की बाईजू महारानी की सर्व सुंदर साथ की गुरुजीलाई सर्वप्रथम प्रेम प्रणाम अनि सबै सन्तगणहरुमा सम्प्रेम प्रणाम गर्दै गर्दै आज हामी कालिम्पोङ बाईजुरासँग एक भजन प्रस्तुत गर्न लागिरहेछौँ। यस वार्षिक उत्सवमा सबैले नाच्न सक्नुहुनेछ, भजनमा रम्न सक्नुहुनेछ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आज नाच्दछौ कृष्णको साथमा, आज नाच्दछौ पियाको साथमा, आज नाच्दछौ कृष्णको साथमा, आज नाच्दछौ पियाको साथमा, आज नाच्दछौ कृष्णको साथमा, आज नाच्दछौ पियाको साथमा। नाच्दछौ
बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की बानी। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की बानी। बड़े बड़े रे हो गए पर काहू न जाने। बड़े बड़े रे हो गए पर काहू न जाने। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की बानी। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की बानी। उपाय किए अनेकों पर काहू न लखानी। उपाय किए अनेकों पर काहू न लखानी। ए बानी जा भूद बिना, ए बानी जा भूद बिना न जाए पहचानी। न जाए पहचानी। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की बानी। कोट ब्रह्मांड जो हो गए तित काहू न सुनी। कोट ब्रह्मांड जो हो गए तित काहू न सुनी। खोजा खोजा खोजी थके, खोजा खोजा खोजी थके। 14 लोक के धनी, 14 लोक के धनी। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की बानी। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की बानी। हाथ के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। हाथ के पार बेहद है, बेहद है, बेहद है, बेहद है, बेहद है। हाथ के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर पार वदान है। अक्षर पार वदान है। जागिए इन घर, जागिए इन घर। बेहद के साथी सुनो, बोली
बेहादा की बानी, बेहदा की साथी सुनो, बोली बेहादा की बानी। बड़े बड़े रिखो गए पर काहू न जानी, बेहदा की साथी सुनो, बोली बेहदा की बानी, बेहदा की साथी सुनो, बोली बेहदा की बानी। कंदं प्रभुदेव चंद्रं रजेशरूपेण पुरापि जातं, प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनेकबन्धु शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मंच में उपस्थित हमारे सभी विद्वज्जन जो धर्म प्रचार के क्षेत्र में हमेशा अग्रगण्य भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं, और हमारे आश्रम की माताएं, धर्म प्रचारिका बहनें, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर काली झोड़ा, ऐसे तो गुरु महाराज मंगलदास जी 1971 में यहाँ पर पधारे थे। सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग जाते हुए यहाँ एक रात उन्होंने विश्राम किया था बसनेत परिवार के घर में, और प्रातःकाल उन्होंने यहाँ से गुरु जी को चला करके ये जमीन दिखाई और तिस्ता नदी का सुंदर वातावरण भी दिखाया। तब से ही बसनेत परिवार गुरुजी मंगलदास जी को मंदिर निर्माण के लिए एक जमीन का खंड देने के लिए तत्पर रहा। तो मैं यहाँ उपस्थित काली झोड़ा के बसनेत परिवार और समस्त काली झोड़ा के सुंदर साथ बाईजुराज संघ, कालिम्पोंग से आई हुई बाईजुराज संघ और अन्य क्षेत्रों से आए हुए समस्त सुंदर साथ को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। तो देखिए, जहाँ जहाँ गुरु महाराज के पांव पड़े वहीं मंदिर बने, वहीं आश्रम बने, वहीं स्कूल बने और वहीं कोई ना कोई सामाजिक सेवा के केंद्र बने। तो काली झोड़ा में भी ये जमीन 1984 में लगभग बसनेत परिवार ने गुरुजी को ये ज़मीन सौंपा। फिर तो आप जानते ही हैं, यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ, पहले छोटे रूप में फिर बड़े रूप में, विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, हमारे सभी जगह मंदिर बन रहे हैं, पर मंदिर के द्वारा हम लोगों को कितना सहयोग कर पा रहे हैं, कितनी सुविधा दे पा रहे हैं, और कितने नए लोग हमारे मंदिर से जुड़ रहे हैं, इस बात में भी हमें ध्यान देना होगा, इस ओर भी हमें आकर्षित होना होगा। जैसे हम लोग वाणी गाते हैं, प्रवचन करते हैं, तो हमें विशेष चिंतन रखना होगा कि जो वाणी हम गा रहे हैं, क्या वे केवल प्रणामी समझ रहे हैं या श्रद्धालु जनता जो आई है सबके सब समझ रही है। तो ऐसे चौपाइयों को हम क्यों न गाएं जो सर्वसाधारण भी समझ सके, और ऐसा प्रवचन भी हम लोग क्यों न करें कि सर्वसाधारण भी समझ सके। प्राणनाथ जी का सिद्धांत भी वहाँ झलके और आम श्रद्धालुओं को
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति समझ आ जाए। ऐसे कार्यक्रम, ऐसा सुंदर वातावरण हमें उपस्थित करते जाना है। तो काली जोड़ा का ये मंदिर मंगल सेवा आश्रम के रूप में हमारे देवराज उपाध्याय जी ने संचालन किया, बच्चों को यहाँ शिक्षा दी। अब हमारे बॉम्बे में रहने वाले कैलाश जी अग्रवाल ने एक सुझाव दिया, जो सुझाव मुझे भी बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी से गैंगटॉक तक हम लोग जाते हैं तो रास्ते में फास्ट फूड के तो कई दुकान मिलते हैं। फास्ट फूड और टॉयलेट फैसिलिटी जो आज बहुत ज़रूरी है ना, वो टॉयलेट फैसिलिटी कहीं नहीं है। सज्जन व्यक्ति यहाँ से जाएंगे तो सिलीगुड़ी से गैंगटॉक तक कहीं ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ जा कर के लोग फ्रेश हो सकें। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि हमारे दो मंदिर इस मार्ग में आते हैं। एक तो काली जोड़ा का मंदिर आता है, एक मारचक रानीपुल का मंदिर आता है जो हाईवे में ही है। तो इन मंदिरों में क्यों ना हम प्रणामी वेजिटेरियन फास्ट फूड और साथ में टॉयलेट फैसिलिटी भी हम लोग दें। यात्रियों के लिए, जो यात्री यहाँ से चलते हैं उन यात्रियों के लिए हम लोग ये सुविधा प्रदान करें, तो इससे भी प्रणामी धर्म का प्रचार होगा। प्रणामी मंदिर कहते ही वहाँ पर सुविधा है, ये जनता को मालूम हो और इस रास्ते से टूरिस्ट ले जाने वाले ड्राइवरों को भी पता चले कि आपको ऐसे स्थान में फास्ट फूड के लिए ले जाएंगे जहाँ मंदिर भी है, थोड़ा घूमने की जगह भी है, फोटोग्राफी का भी प्लेस है और फ्रेश होने की जगह भी है। तो यहाँ आने से लोग आएंगे, फ्रेश होंगे, फास्ट फूड खाएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, दान पात्र में कुछ श्रद्धा भी अर्पण करेंगे और किनारे जा कर के तीस्ता नदी का और डैम का जो दृश्य है उसे भी देख करके आनंदित होंगे। इसी प्रकार से मारचक रानीपुल में जो हमारा मंदिर है, ऐसे तो हमारे सुंदर साथ तो जाते ही हैं, परंतु गैंगटॉक तक जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहाँ भी ऐसी व्यवस्था हम लोग कर दें तो वहाँ भी लोग आएंगे, श्रद्धालु लोग आएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। मंदिर में हम लोग पर्चा, पंपलेट इत्यादि प्रणामी धर्म के विषय में, हिंदू धर्म के विषय में, वेजिटेरियन फूड के विषय में हम लोग पर्चा पंपलेट वहाँ रख दें तो उसको भी पढ़ेंगे। अंकुरी होंगे तो जागेंगे, नहीं अंकुरी होंगे तो हमें जानेंगे, प्रणामी धर्म को जानेंगे, प्राणीनाथ जी को जानेंगे। क्यों ना ऐसा कार्य किया जाए। और इसमें हम लोग भी बहुत प्रसन्न हुए और इस ओर मंदिर की तैयारी जा रही है। एक तो जो मंदिर बना हुआ है उसको कंप्लीट कर देना, सजा देना, और हमारे उत्साही भाइयों ने यहाँ पर इसमें बहुत हाथ बटाया है, दिन रात लगे हैं। तो आने वाले दिनों में हम लोग ये दो सुविधा मंदिर से देना चाहेंगे। दोनों मंदिर में जो कमेटी है उनको हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि सुविधा के लिए आप लोग व्यवस्था जल्दी तैयार करें। तो इससे क्या होगा कि लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा। जैसे मंगलधाम कालिम्पोंग में टूरिस्ट लोग आते हैं ना, तो हम लोगों ने वहाँ पर सुविधा रखी है। आते ही लोगों को सुविधा की ज़रूरत होती है तो वो सुविधा वहाँ पर प्रदान की गई है। वहाँ पर भी फास्ट फूड की हम लोगों ने सेवा रखी थी, परंतु ड्राइवर लोग जो आते हैं ना, टूरिस्ट को कहते हैं 10 मिनट में आप घूम के आइए, तो 10 मिनट में तो मंदिर दर्शन करते करते ही पूरा हो जाता है। फास्ट फूड इतना वहाँ नहीं चल पाया क्योंकि अन्य जगह भी फास्ट फूड की सुविधा है, पर यहाँ उसकी व्यवस्था रखी जाएगी। ये है मंदिर के प्रचार के लिए आगामी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जानकारी आपके समक्ष रख रहे हैं। बाकी हमारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म एक ग्लोबल धर्म के रूप में, विश्वव्यापी धर्म के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। हम लोग अपने स्तर में इसका प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, गाँव में, शहरों में,
वाणी चर्चा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से, गीता ज्ञान के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हम लोग कर ही रहे हैं। पर प्रचार प्रसार का दूसरा पक्ष है इंटरनेट के द्वारा, आज के विज्ञान की सुविधा के द्वारा उसका प्रचार करना, सो भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये सोशल मीडिया के द्वारा प्रणामी धर्म का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। और तीसरी बात है कि हमारे जितने भी ये इंटेलेक्चुअल हैं ना, एकेडमिक फील्ड में काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके बीच में साहित्यिक गोष्ठियाँ रख करके हम प्राणनाथ जी की वाणी की महिमा बताने के लिए प्रयास करते हैं। और शोध छात्र, रिसर्च स्कॉलर उससे जुड़ करके प्राणनाथ जी की वाणी में थीसिस लिखते हैं, पीएचडी करते हैं। ये कार्य भी जारी है। और इसके साथ साथ पाठ्यक्रम में भी प्राणनाथ जी की वाणी लाने के लिए हम लोग जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं। पर भारत में हजारों संत हैं, इसीलिए किस किस की वाणी वो पाठ्यक्रम में लाएंगे, ये प्रयास हमारा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो आप सब सुंदर साथ सदा धर्मनिष्ठ बने, क्योंकि धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमने जन्म लिया तब से हमने धर्म को समझा, माँ बाप ने समझाया, सारे जीवन धर्म के अनुयायी बन करके जीना है। और अंत तो गत्वा धर्मम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि कहा जाता है ना बुद्धिस्ट धर्म में। ऐसे ही हम लोग भी श्री राज शरणम गच्छामि, श्री श्याम शरणम गच्छामि, परम धम शरणम गच्छामि, ये महामंत्र को हमें याद करते रहना है। हम जितने दिन संसार में जिए अच्छा जीवन जिए, हंसते खेलते हम जीवन जिए, धर्म की महिमा बढ़ाते हुए जीवन जिए। मेला उत्सवों में हम लोग जाने के लिए प्रयास करें। मेले में जाने से क्या होता है कि परम धाम के मूल मिलावा का स्मरण होता है। राज्य महाराज हमको पूछेंगे कि संसार में जा कर के तुम हमें भूल गए, तो हम कहेंगे हम काली झोड़ा में मूल मिलावा बना करके बैठे हुए थे, कहाँ आपको भूले। और एक मूल मिलावा बनाने का कार्य हमारे सामने बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। मदारी हाट में आप लोगों को ये पम्पलेट भी मैं दिखा रहा हूँ। मदारी हाट, हम लोग तो मादरी हाट बोलते थे, पर असली नाम मदारी हाट वहाँ का है। वहाँ पर लगभग 150 साल से प्रणामी धर्म का प्रचार प्रसार है। इस बार विषहले स्थित जो प्रणामी मंदिर है, वहाँ पर 24 से 30 तारीख तक 108 पारायण के साथ एक भव्य श्री कृष्ण प्रणामी धर्म जागनी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। उसमें भी आप सब लोग आमंत्रित हैं। आप सब लोग जाएंगे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। वहाँ पर विविध गोष्ठियाँ भी रखी है। युवाओं की अलग गोष्ठी है, भाईजुराज संघ की अलग गोष्ठी है, विद्वानों की अलग गोष्ठी है, संतों की अलग गोष्ठी है। अलग अलग गोष्ठियों में आप भाग ले करके कार्यक्रम को सजाएंगे, सुंदर बनाएंगे, सफलीभूत बनाएंगे। तो देखिए, ये काली झोड़ा गुरुजी मंगलदास के चरण से सिंचित है। और जहाँ जहाँ गुरु मंगलदास के चरण पड़े वहीं धर्म विकसित होता गया। और जहाँ चरण नहीं भी पड़े, उनके शिष्यों के भी चरण पड़े, वही स्थान भी उसी तरह विकसित होता जा रहा है। क्योंकि गुरु महाराज कहाँ हैं आज हम ढूंढते हैं ना, तो गुरु महाराज मंगल सुक्ति में बैठे हुए हैं। गुरु महाराज मंगल धाम में बैठे हुए हैं, पर गुरु महाराज अपने शिष्यों के हृदय में भी बैठे हुए हैं। इसलिए जो शिष्य सच्चे दिल से गुरु महाराज को याद करके कोई कार्य प्रारंभ करता है, वो भी सफलीभूत होता है, वो भी मंगल बन जाता है, और वो भी पूर्ण हो करके समाज में एक स्वच्छ वातावरण उपस्थित करता है। तो देखिए, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में 1200 पारायण का आयोजन हुआ और आज उसकी पूर्णावती भी है। मैं 2 दिन तक वहाँ पर रहा और मंगल धाम की ओर से एक पारायण हमने अर्पित किया था। तो वो पारायण आज भी चल रहा है। 1200 पारायण महायज्ञ वहाँ पर चला। हमारे लिए एक खुशी की बात है। और दूसरी खुशी की बात है कि 500 साल से हमारे श्री राम प्रभु का जो जन्म स्थान है, वो आक्रामक कारियों ने
उसको तोड़ करके अपने इबादत का स्थान बनाया था। 500 साल से हिंदू समाज संघर्ष करता रहा कि प्रभु राम का जन्म स्थान हिंदू समाज को मिलना चाहिए। 500 साल बाद सरकार का भी प्रयास और कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया कि यह राम जन्म स्थान है, यह हिंदुओं का स्थान है, हिंदुओं को मिलना चाहिए। वहाँ पर भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ और 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन होगा। रामलला वहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, प्रतिष्ठित किए जाएंगे। और उस कार्यक्रम में भी हमारे देश के राष्ट्रीय संतों को आमंत्रित किया गया है। लगभग 4000 संतों को आमंत्रित किया गया है उस दिन। और उस कार्यक्रम में भी मुझे भी जाने का मौका मिल रहा है, आमंत्रण पत्र मिला हुआ है। तो प्रणामी धर्म को राष्ट्रीय, अन्य प्रणामी संत भी वहाँ पर जा रहे हैं। तो एक राष्ट्रीय महत्व प्रणामी संतों को भी दिया जा रहा है, ये भी एक बहुत विशेषता की बात है। तो इसके साथ साथ मंगलधाम के विषय में आपने सुना कि 1 तारीख जब से मंगलधाम बना तब से युवा सम्मेलन के रूप में, युवा दिवस के रूप में मंगलधाम में सुंदर कार्यक्रम होता है। और छोटे छोटे बच्चों का शिविर हम लोग वहाँ पर वर्षों से चला रहे हैं। बच्चे भी शिविर में भाग लेकर के प्रणामी धर्म के जानकार बन रहे हैं। ये हमारी सेवा है। इस वर्ष भी बच्चों का शिविर वहाँ पर लगेगा। और इसके साथ ही अन्य विविध कार्यक्रम होते हुए होली के समय में कालिम्पोंग बाजार का जो मंदिर है, 84 साल पुराना मंदिर था, वो जीर्ण शीर्ण हो गया था। इसलिए उस मंदिर के उद्धार के लिए, उस मंदिर के नवनिर्माण के लिए हम लोगों ने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा की ओर से कार्य प्रारंभ किया। लगभग 2 साल के कड़ी मेहनत के बाद अब मंदिर बन कर के तैयार है। रंग रोगन हो रहा है, फिनिशिंग का काम हो रहा है। मार्च 19 से लेकर के 24 मार्च तक होली के दिनों में उस मंदिर में भी 108 पारायण होगा और अखंड भंडारा चलाया जाएगा मंदिर में। संतों के प्रवचन भी होंगे। मंगलधाम में तो हम लोग करते ही है प्रतिवर्ष, पर इस बार उस गुरुजी मंगलदास जी महाराज द्वारा स्थापित प्रथम मंदिर, गुरुजी द्वारा स्थापित वो प्रथम मंदिर है। उस मंदिर में ही सारा कार्यक्रम करने के लिए हमने निश्चय किया है। मंदिर का निर्माण जब शुरू हुआ तो अपने आप श्रद्धालु लोग आते गए और कुछ न कुछ सेवाएं देते गए। मंदिर बनता गया। हमें किसी के पास मंदिर बन रहा है, डोनेशन दीजिए, ऐसा कहते हुए जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। गुरु महाराज ने ऐसा वातावरण उपस्थित कर दिया कि अपने आप ही सब कुछ बनता चला गया और बन करके कंप्लीट भी हो गया। तो अब मैं देखता हूं कि 108 पारायण के लिए भी कहीं पारायण उठाते हुए हम लोग नहीं घूमेंगे। जो आकर देगा उसे ज़रूर स्वीकार किया जाएगा, पर पारायण उठाने के लिए किसी को गांव में नहीं भेजा जाएगा। जब मंदिर बनाने के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो पारायण भी अपने आप गुरु महाराज की कृपा से संपन्न हो जाएगा। श्रद्धालु सुंदर साथ अपने आप ही आगे बढ़ते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। तो आने वाले कार्यक्रम की जानकारी भी मैंने रखी और हमारे मंच मंत्री ने 2 बजे का आपको समय दिया था। ये तो ओवर टाइम चल रहा है अभी। और देखिए सूर्य भी पश्चिम की ओर जा रहे हैं। आप सबको अपने अपने ठिकाने लौटना है। बस इस वार्षिक कार्यक्रम में यही आप दिल में बसा लीजिए। हम सच्चे बने, पक्के बने, धर्मनिष्ठ बने, सदा कर्तव्यनिष्ठ बने, सेवा करते रहें, राज्य को याद करते रहें और जीवन को सफल बनाते रहें। जीवन के एक एक श्वास को व्यर्थ न जाने दें। सेवा करें, सुमिरन करें, भक्ति करें, घर का भी काम करें तो राज्य की सेवा समझ करके काम करें। और मंदिरों में सेवा करने का मौका मिला तो यही परम धाम की सेवा है, ऐसा सोच करके आप लोग आगे बढ़ते रहें। आपका जीवन सुखद हो, धन्य हो, यही कामना करते हुए बसनेत परिवार की ओर से सुखदेव बसनेत जी ने मुझे यहाँ आकर के बताया कि हमारे संत शरणानंद जी के नेतृत्व में नक्सलबाड़ी में पानी टंकी के पास जो एक मंदिर बन रहा है
उस मंदिर का हॉल बनाने के लिए पूज्य सदानंद जी महाराज ने वचन दिया है और उस मंदिर में एक कमरा बनाने की सेवा हमारे सुखदेव जी वसनेत जी कर रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए अब आप सबको भी मंगल बधाई, मंगल कामना देते हुए कल के दिन बचा है, परसों से नए वर्ष में हम लोग प्रवेश होंगे, 2024 में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो नया साल आप लोगों के लिए सुखद हो, मंगलमय हो, निरापद हो और सदा शांति वर्धक हो, ये भी मंगल भावना आप सबके बीच रखते हुए मैं मेरे शब्दों को यही विराम दे रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के, सदगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सर्व सुंदर साथ के, गुरु जी मंगलदास महाराज की।